न्यूज ऑफ नया भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आ चुके हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर कार्गो के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई का वो क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो भी कार्गो से आई हुई वस्तुएं हैं, उनका यहाँ लैंडिंग होती है और उसको फिर सही जगह पे पहुंचाने का जो काम होता है। आज ऐसी एक कंपनी का यहाँ उद्घाटन हुआ है। उस कंपनी का नाम है, मैं बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल रिलोकेशन सोल्यूशन। ये कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाहर देशों से आई हुई जितनी भी कार्गो से जितने भी लगेज सामानें जो होती हैं, उसको किस तरह से सही जगह पर पहुंचाया जाए, उसमें ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की जो कंपनी है। आइए हम उस कंपनी से संबंधित लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे इस कंपनी का महत्व क्या है और इस कंपनी के बारे में जो ये लॉजिस्टिक उन्होंने स्टार्ट किया है उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल रिलोकेशन सॉल्यूशंस इन लॉजिस्टिक्स। आज हम अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है मुंबई का, वहां शहर कार्गो के पास आ चुके हैं। जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है उसके जितने भी कार्य करने की जो पद्धति है, उसके मैनेजर आज हमारे बीच मौजूद हैं। पहले तो सर आपका नाम बताइए और आप ये जो काम शुरू किए हैं, ये कब से आप इस क्षेत्र में हैं और लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। पहले तो नमस्कार। मेरा नाम सचिन खानविलकर है और मैं ये इंडस्ट्री में 15 से 17 साल का मुझे अनुभव है इसमें। इंटरनेशनल रिलोकेशन, इंटरनेशनल ये वर्ड में ही आता है कि देश विदेश, जो अपना देश का है वो विदेश भेजना है, विदेश का माल यहाँ लेके आना है। ये जो व्यवहार है, ये जो ट्रेड है, इसी के अंदर में हमने आज तक जो काम किया हुआ है लॉजिस्टिक केस में, वो हम आज कर रहे हैं रिलोकेशन का और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। आप इस भारत देश में इस जो इंडस्ट्री का, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का क्या फ्यूचर है? सर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी मेक इन इंडिया जो चलाया है मोदी जी ने, और दूसरा हमारे जैसे और बाकी अपने भारतीयों के पास में जो कला है वो देश विदेश में पहुंचाने का काम एक्सपोर्ट करता है। और काफ़ी हद तक हमने एक्सपोर्ट अभी हासिल कर चुके हैं और अभी बहुत कुछ करना है, और इसके अंदर में लॉजिस्टिक में और एक्सपोर्ट में काफ़ी स्कोप है हम। आप देख सकते हैं, ये खास करके महाराष्ट्र उद्योग और इस इंटरनेशनल लॉजिस्टिक रिलोकेशन में एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी और इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और अपने भारत देश की गरिमा को किस तरह लोगों के बीच और देश में लोगों को दिखाया जाए, उस प्रक्रिया में ये इंटरनेशनल रिलोकेशन कंपनी लॉजिस्टिक सोल्यूशन लग चुकी है। और कहते हैं लोग, चलते गए कारवां बंधा गए, ये अकेले का काम नहीं है। आज इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इंपोर्ट के एक्सपर्ट हमारे बीच हैं। सर आप बताइए, ये जो नमस्ते, मेरा नाम है संदीप भारियान। मैं 20-25 साल से मैं इंपोर्ट का सब हैंडल करता हूँ। मैं हमारा जो कंपनी है आइस इंटरनेशनल कार्गो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्लस IRS जो इंटरनेशनल रिलोकेशन सोल्यूशन, हम क्लियरिंग करते हैं, उसमें फॉरवर्डिंग भी करते हैं। हम विदेश से सब माल इधर लेके आते हैं। लोकली जो अपने इम्पोर्टर्स रहते हैं उनको हम लोग सर्विस देते हैं। हम लोग बैगेज का काम करते हैं, पर्सनल बैगेज जो अपना विदेशी से हम लोग इधर आते हैं, जो जाते हैं इधर से अपना काम काज के लिए, तो हम लोग वापस उनका जो रहता है खलास होने के बाद आते हैं तो हम लोग ही क्लियरेंस कर लेते हैं। स्पेशली अगर बोला जाए तो आप लोग का एक्सपर्टीज कौन से प्रोडक्ट को लेकर है, या सभी प्रोडक्ट हम लोग सब प्रोडक्ट करते हैं। ऐसा हम लोग का रिलोकेशन बोले तो एक बैगेज है, बैगेज का ही आता है, और एक अलग डिवीजन आता है हमारा जो CHA पार्ट है प्लस फॉरवर्डिंग का पार्ट है। मीन CHA में पार्ट में हम लोग सब प्रोडक्ट्स के हम लोग कमोडिटी करते हैं, जैसे मशीनरी है, गारमेंट्स है, केमिकल्स है, फार्मा है, तो हम लोग सब टाइप के हम लोग कमोडिटी हम लोग कर पाते हैं और कर रहे हैं। और हमारा स्पेशली हमारे 2 CHA लाइसेंस है, तो हम लोग का हमारा सब ओन इन हाउस है सब पूरा, तो हम लोग सब कर पाते हैं। वन रूफ में हम लोग को हम पूरा सर्विस देते हैं। कहा जाता है इंटरनेशनल रिलोकेशन इन लॉजिस्टिक्स अगर सामान्य नागरिक के लेमैन की भाषा में अगर किसी को समझना रहेगा तो आप क्या बताना चाहेंगे? देश का माल परदेश भेजना और परदेश का माल देश में लाना, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। रिलोकेशन इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरे लोकेशन में स्थायित करना, इसको बोलते हैं रिलोकेशन। ये आप पूरा एयर बस के तरीके से आप इसको रिलोकेट करते हैं और भारत के अलग अलग कोने में पहुंचाते हैं। भारत के अलग अलग कोने में पहुंचाते हैं, उसी तरह देश के भी अलग अलग कोने में विदेश के अलग अलग कोने में पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं, ये भारत के जो नौजवान हैं अपने देश की धरोहर, जो सच कहें कि जैसा इन्होंने कहा मोदी जी ने, भारत में निर्माण हुई वस्तुओं का
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाने का जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। हम इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, आप दिखाई, इस समय सच कहें यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिख रहा है और यहाँ खास करके उस एयरपोर्ट के पास इनकी ऑफिस है, यहाँ से इनको जो काम करने की सुविधा मिलेगी। सच कहें जितने भी बाहर विदेश और देश के लोग काम करने वाले लोग आए, हम चाहते हैं इस कंपनी के साथ जुड़े और उसका लाभ लें। हमने देखा रीना क्लेमेंट जो ऑलरेडी एयर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। मैडम, इफ यू वुड लाइक टू से अबाउट समथिंग व्हिच इंडस्ट्री यू आर वर्किंग एज व्हाट? I'm working with an airline. We are into international air exports to the various countries out of India, and we export a lot of pharma machineries and everything. So you belong to the same industry? Yes, from past 25 years. So this is the reason why you came over here? Yeah. And what best wishes you would like to give this director of this company? As I said, he has got a heart of a golden. May he always prosper in his life and may he climb the ladders of the success. Because as we say, if your karma is good, definitely you have got nobody to stop you from the success. So I would say कि माता रानी उनको हमेशा ब्लेस करे और वो उनकी ऐसी तरक्की होती रहे हमेशा हमेशा के लिए। जैसा हमने कहा, इंटरनेशनल रीलोकेशन लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, व्यवस्था कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, बिना मैनेजमेंट के नहीं चलती है। आज कई सालों का अनुभव लेकर इस कंपनी को इस मुकाम पर लाने का काम जो किया है ऐसे रुपेश सावंत, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। आज आप देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक इस कंपनी में की जो ओपनिंग आज हुई है, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए काफी लोग यहाँ मौजूद रहे। खास कर कहें महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष ऐसे राज साहब ठाकरे ने इनको आकर शुभकामनाएं दी हैं और समाज के कई हस्तियों ने आकर के सेलिब्रिटी लोग ने इनको शुभकामनाएं दी हैं। आज इस मुकाम पर रुपेश जी आप पहुंचे हैं, आपको जो लोगों की शुभकामनाएं मिल रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा उत्तरदायित्व लोगों से होता है, समाज के लिए होता है। हम पूरा कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने समाज से लिया है उसको समाज को लौटा दें। हमारे हॉनेस्ट एफर्ट्स है सबके लिए और हम आगे बढ़ते हैं, समाज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी उसके लिए राह है। रुपेश जी, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सामना नहीं, हमको युद्ध करना पड़ा। इतने आते हैं चैलेंजेस सबके साथ, लेकिन हम लोग उसको पार करते गए और आज इस मुकाम तक आके पहुंचे। लेकिन फिर से एक बार बोलता हूँ, हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा टीम है और हम टीम लेके आगे चलेंगे। आपके जैसे आने वाली पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले पीढ़ी के लिए एक ही मेरा मैसेज है, प्रयत्न करते रहो। उसके साथ जितने भी आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स है कंटिन्यू करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा। ये हमारी उसके लिए राह है। खासकर आजकल के बच्चे जो हैं नई जो टेक्नोलॉजी और इसमें जो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आप लोग अपनी कंपनी को कितना एक्टिव कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। ज़माना एआई का है, अगर ज़माना एआई का है तो हमने उसको अपनाया है और हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे। डेफिनेटली एआई सिस्टम मैटर करता है धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, जो हम लोगों ने किया है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के डायरेक्टर ऐसे रुपेश सावंत जी ने लोगों को अपने मन से धन्यवाद कहा है और ये सिलसिला उनका ऐसे चलता रहे और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन करण के साथ इंटरनेशनल